वही छौंक के पहुँच के गुटखा खा के वही थूक के चप्पल जूता पहन के बना रहा है, ये निमित्त दोष है। बनाने वाला भी शुद्धता से बनाए। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम्हारे घर तीनों दोष मिलेंगे, मैं तेरे घर नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने कहा अभी आप आए, भूख नहीं लगी है तब आप बोल रहे हैं ऐसा, जब भूख लगे तब खा लेना। तो भगवान ने कहा खाऊंगा, भूख लगेगी तो खाऊंगा, लेकिन तेरे घर नहीं खाऊंगा। आज मेरा भोजन विदुर काका के घर होगा। विदुर भी सबसे पीछे बैठे। जरा सोचो, प्रधानमंत्री खड़े हो मंच पर और अंतिम व्यक्ति का नाम लेके बोल दो, आंखों में आंसू आ गए। विदुर वहीं से दौड़े बाजार में, बादाम का हलवा जहाँ दुकान पे बनती थी, कहा भैया 1 किलो दे दो, मेरे घर ठाकुर जी आने वाले हैं। जब पैक कर दिया तो विदुर जी ने पूछा नहाते हो, कंठी पहनते हो, चंदन लगाते हो, पूजा पाठ करते हो? उसने कहा साहब हम लोग दुर्योधन के नगरी के दुकानदार हैं, महीने में 1 दिन नहा ले यही बहुत बड़ी बात है, कंठी कंठा से तो अपना कोई लेना ही देना नहीं है। तो विदुर जी ने कहा भैया घर खाना होता तो ले जाते, ठाकुर जी को भोग लगाना तब नहीं ले जाएंगे। पूरे बाजार में घूमते रहे, कोई शुद्ध पवित्र वैष्णव दुकानदार मिला नहीं, और इधर भगवान रथ पर बैठे। दुर्योधन ने कहा गिरफ्तार करो। भगवान ने विराट रूप दिखाया, भगवान रथ पर बैठे। दारुक से कहा, भगवान के सारथी का नाम दारुक, दारुक मेरा रथ विदुर की कुटिया में ले चलो, महल में भोजन नहीं होगा, कुटिया में भोजन होगा। वशिष्ठ की कुटिया में जो चमत्कार हुआ, विश्वामित्र की कुटिया में जो चमत्कार हुआ, भरद्वाज के आश्रम में जो चमत्कार हुआ, जमदग्नि की कुटिया में ब्रह्मा विष्णु महेश को अनसुईया जी ने बालक बना के कुटिया में जो चमत्कार हुए हैं, वो चमत्कार आज तक किसी महल में नहीं हुआ। वो चमत्कार केवल महल में हुआ तो अयोध्या के महल में हुआ है, जहाँ दशरथ जी महाराज के अंगना में राम लला का अवतार हुआ। दारुक ले चलो, मेरा रथ ले चलो विदुर जी की कुटिया में। दारुक रथ लेके गया, नीचे उतरा, दरवाजे पर पहुंचा, आवाज देने लगा जय श्री कृष्ण, राधे राधे, अरे कुटिया में कोई है, दरवाजा खोलो। विदुर जी हैं, माता जी कोई है? तो विदुरानी स्नान करने जा रही थी, अंदर से बोली भैया हमारे पतिदेव भगवान का प्रवचन सुनने दुर्योधन की सभा में गए हैं। तुम्हें पता नहीं, जिसकी नगरी में भगवान आए हो, घर का मालिक घर में क्या करेगा? हमारे पतिदेव तो भगवान का भाषण सुनने गए, वहीं चले जाओ, वहीं मिल जाएंगे वो। तब दारुक ने कहा देवी तुम्हारे पतिदेव तो भगवान का प्रवचन सुनने गए, किंतु भगवान तो तुम्हारी कुटिया पर खड़े हैं। देवी दरवाजा तो खोलो। स्नान करने जा रही थी और जब उन्होंने सुना कि भगवान हमारी कुटिया में खड़े हैं, विदेह हो गई। जैसे मिथिला ने जनक को पैदा किया, विदुर की कुटिया में आज गंगा के तट पर एक विदेह का प्राकट्य हुआ। जैसे देह की सुध ही न रही, देहातीत हो गई, इसी को कहते हैं विदेह। पांच भौतिक भावों का कोई प्रभाव नहीं रह गया। जैसी थी, देखो कभी भी नग्न होके तो स्नान ही नहीं करना चाहिए, वरुण का अपमान होता है। शरीर पर कपड़े थे लेकिन कम थे, जैसी थी वैसी चली। द्वार खोली, जगदीश्वर श्री कृष्ण को देखा, पीताम्बरी लहला रही है, बड़ी बड़ी आंखें, भव्य ललाट है, केसर कस्तूरी का तिलक है, मोर मुकुट धारण किए हैं। भगवान कृष्ण उतरे, अपनी पीताम्बरी काकी के शरीर पर लपेट दिया और कहा काकी बड़ी भूख लगी है। वो कौन सी बाध्यता है कि 56 भोग छोड़ करके कुटिया में जाके कहते हैं काकी बड़ी भूख लगी है। यदि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे, आरंभ में शायद प्राप्ति न हो, लेकिन एक न एक दिन भगवत प्राप्ति होगी। गलत मार्ग पर चलोगे, शायद शुरुआत में कोई दिक्कत न हो, बंगले बन जाए, गाड़ी आ जाए, लेकिन एक न एक दिन FIR होगा और जेल जाना पड़ेगा। देख रहे हो कि नहीं, बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं। सच का मार्ग, सत्य का मार्ग,
शुरू में दुखद होता है, अंत में सुखद होता है, और गलत का मार्ग शुरू में शायद सुखद हो लेकिन अंत में दुखद ही होता है। अंदर ले गई, भगवान ने कहा बड़ी भूख लगी है, कच्चे केले पड़े थे लेके आई हैं, केला छिली हैं, खिलाना चाहिए। गुदा खिलाने लगी, छिलका। भगवान ने कहा वाह बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ और लाओ। अब बथुआ का साग लेके आई हैं, वही उपलब्ध था, धोई हैं, चक्कू से अमनिया की हैं, नमक लगाई है और खिला रही हैं। न छौंका है, न हींग डाला है, न मिर्च डाला है, छौंका भी नहीं है, अब खिला रही हैं। अब खिलाते खिलाते पूछ पड़ी कैसा लगा? तो भगवान ने कहा माँ इस पृथ्वी पर मैं कई बार आया लेकिन मेरा 2 ही बार भरा। सुलभा देवी ने विदुर जी की धर्मपत्नी ने कहा कब? तो प्रभु कहते हैं रामावतार में मैं जब राम बना तो मेरा पेट दंडकारण्य में सबरीमाला में सबरी माता की कुटिया में भर पेट बेर का फल खाया तब भरा। और आज माँ तेरे बथुआ के साग में अच्छे केले के छिलके माँ आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भर पेट खाया और पूर्ण हो गया। सूर सागर में सूरदास जी महाराज लिखते हैं सब सोती प्रेम सगाई सब सोती उधर से विदुर जी काजू का हलवा, बादाम का हलवा, गाजर का हलवा, लड्डू, काजू किशमिश लिए दौड़े आ रहे। भाग्यवान आज प्रभु आने वाले हैं, जल्दी गाय के गोबर से अंगना लीप दो, बंधनवार सजा दो। द्वार पर आए तो देखा द्वारकाधीश का रथ पहले से खड़ा है। अंदर घुसा तो देखा विदुरानी छिलका खिला चुकी है, गुदा सब नीचे गिरा है, बथुआ खिला रही है। पत्नी को डांटा, बावरी दिमाग खराब हो गया, भगवान को छिलका खिला दिया, हटो तेरा दिमाग सही नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, मैं खिलाता हूँ प्रभु। प्रभु ये बादाम का हलवा है, 500 रुपये किलो मिलता है, सब जगह मिलता नहीं है, शायद आपने जरूर कभी खाया होगा। कई लोग खिलाते समय ऐसे ही बोलते हैं, और ऐसा जब बोलते हैं हम लोगों को तो मन तो करता है जो अंदर गया है वो भी निकाल के बाहर रख दें। अरे हम लोग अयोध्या के ब्राह्मण जानते हो क्या मतलब होता है?
खाते खाते गिर पड़े फिर खाने को जाए, खाते खाते गिर पड़े फिर खाने को जाए, और पंडित वही सराहिए जो खात खात मर जाए। अब इस तरह कह के खिलाने का क्या मतलब? विदुर जी ने कहा सरकार बहुत बढ़िया काजू का बर्फी लेके आया हूँ, बादाम का हलवा लाया हूँ, गाजर का हलवा लाया हूँ, खाइए। इसका बड़ा भारी मूल्य है, बहुत महंगा मिलता है, सब जगह मिलता नहीं है। जब क्वांटिटी बताने लगे, क्वालिटी बताने लगे तो भाव शून्य हो गया, वस्तु पर चला गया ना, बहिर्मुखी हो गए ना, अंतर्मुखता समाप्त हो गई। भगवान काजू की बर्फी ऐसे खाने लगे जैसे नीम की पत्ती कोई चबा रहा। काजू की बर्फी खा के और नीम की पत्ती खा के मुंह टेढ़ा होता है कि नहीं होता है? भगवान ऐसा मुंह टेढ़ा करके खाने लगे। विदुर जी ने कहा वाह, छिलका तो बड़े मौज से खाए, बथुआ का साग तो बड़े प्रेम से खाए, और काजू की बर्फी में मुंह काहे को बना रहे हो? तब विदुर जी कहते हैं कहे श्याम जी सुनो विदुर जी, कहे श्याम जी सुनो विदुर जी, ओ स्वाद नहीं आना आज हरियाए विदुर घर पाना, आज हरियाए विदुर घर पाना। काकी के हाथ से जो स्वाद आ रहा था आपके हाथ से नहीं आ रहा, क्योंकि वो विदेह होके खिला रही थी, बथुआ खिला रही है कि काजू खिला रही है, कुछ आवाज नहीं। और आप वस्तु में, और भगवान वस्तु नहीं ग्रहण करते, भगवान तो प्रेम ग्रहण करते। आप जब लड्डू ऐसे देते हो अहंकार में ना, मत देना। हमारे हनुमान को लड्डू नहीं, बहुत लड्डू खाए हैं साहब, उनको तो प्रेम का लड्डू। अहंकार में दिया गया स्वीकार नहीं करते, लेकिन प्यार से दिया गया एक एक दाना नहीं छोड़ते, और प्रेम से ही दिया जाना चाहिए। भगवान जब विदा हुए तब पति पत्नी ने कहा चलो अब हम लोग तीर्थ यात्रा में चलते हैं, और विदुर विदुरानी तीर्थ यात्रा में चले गए। जरा सोचिए तीर्थ यात्रा की कितनी महिमा है कि भगवान आ चुके हैं, दर्शन हो चुका है, भोजन प्रसाद करा चुके हैं, और उसके बाद अब पति पत्नी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। भगवान की प्राप्ति के बाद तीर्थ यात्रा, तीर्थों की महिमा है। और मुझे लगता है कि ये महावीर जी का ये जो दरबार है ना, ये भी धाम से कम नहीं है। अब इसको श्रद्धा धाम नाम दिया गया, मैं आदर करता हूँ। धाम तेज से जुड़ा है, जो स्वयं अपनी व्यवस्था से अपना संचालन करे, किसी पर आश्रित न हो, भजन कीर्तन के कारण हमेशा रौनक बना रहे, उसको धाम कहते हैं। भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में भगवान के गुणों में बताया गया धामना स्वेन सदा निरस्त कुवकम। भगवान अपने धाम के द्वारा समस्त कपटों का नाश कर देते हैं। धाम माने तेज, भगवान के तेज को धाम कहते हैं। यहाँ जब तक कीर्तन भजन राम नाम होता रहेगा, कभी तेज की कमी नहीं होगी। इस मंदिर में बहुत रौनक है, बाहर से देखते ही लगता है कोई धाम है। और ये जो राम नाम आप हनुमान जी को सुनवाते हैं, भगवान राम ने अयोध्या से जाते समय अयोध्या वासियों को ले जाना शुरू किया। कहा हनुमान तुम भी चलोगे? हनुमान जी बोले ना, क्योंकि वहाँ आप हैं, वहाँ आपका नाम नहीं है, आपकी कथा नहीं है, और पृथ्वी पर आपकी कथा है, हम पृथ्वी पर रहेंगे। और आशीर्वाद दो प्रभु, इस पृथ्वी पर जब तक आपकी कथा रहे और आपके नाम का जप हो, तब तक मैं पृथ्वी पर रहूं, और जिस दिन पृथ्वी से नाम और कथा मिट जाए उसी दिन मैं पृथ्वी का त्याग करूँ। जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता है और जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी वेश में आके जरूर कथा सुनते हैं।
एक जगह भूत को तो कोढ़ी के रूप में मिल गए। हनुमान जी के विषय में वर्णन है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती, राम कथा, भागवत कथा, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हाथ जोड़ के सिर झुका के आंसू बहाते हुए जोड़ के आंसू बहाते हुए कथा सुनते हैं। माइक वाले तुम्हारी भी टाइमिंग है क्या रोज? आज तो लाइट है तभी बंद कर दिया। तो ये महिमा है। विदुर विदुरानी तीर्थ यात्रा में चले गए। देखो तीर्थ यात्रा में जाओ तो एक्सरे के मशीन जैसे होके जाना। एक्सरे का मशीन देखा है? दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं। एक तो यहाँ जो फोटो खींच रहे हैं वो उनको अंदर से मतलब नहीं हो, बाहर बाहर का खींचेंगे, गाल खाल नाक मुंह सब खींच के दिखा देंगे। और एक्सरे के मशीन को बाहर से मतलब नहीं, कहाँ काला है कहाँ गोरा है, वो तो अंदर का ही फोटो खींचता है। आप जब तीर्थ में जाना तो वहाँ के निवासियों को मत देखना, उनसे क्या लेना देना। आप श्री कृष्ण के वृंदावन में जाओगे, श्री कृष्ण हुए वृंदावन में, द्वापर में चल रहा है कलयुग, वो भी 5,500 वर्ष बीते। आप श्री कृष्ण को याद करना, ये वही गलियां हैं जहाँ कन्हैया जी विहार किए। बस आप द्वापर में श्री कृष्ण से भेंट हो जाएगी और जाओगे वहाँ के लोगों को देखोगे, कोई बीड़ी पीते मिलेगा, कोई भांग खाते मिलेगा, बस तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अयोध्या में जाना तो सरजू जी के तट पर जाना और सोचना ये वही सरजू का तट है जहाँ रामलला कभी खेलते थे। सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीरे जाइए, वहाँ के स्थानीय चीजों को मत देखिए, वहाँ की कथा के हिसाब से सोचिए। विदुर विदुरानी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा में रहे। महाभारत का युद्ध हो गया, दुर्योधन मारा गया, विदुर जी को कुछ पता भी नहीं चला। विदुर जी घूमते घूमते जब वृंदावन के रमण रेती में पहुंचे तो वहाँ परम भाग्यवान उद्धव जी महाराज का दर्शन हुआ। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और कहा श्री कृष्ण की कथा सुनाइए, भगवान की कथा सुनाइए। तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा, गोकुल वाली सारी लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका की लीलाओं को सुनाया। और उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, भगवान जब हमें सुना रहे थे तो 24 गुरुओं का प्रसंग सुनाया था।
दत्तात्रेय और यदु का प्रसंग प्रभु हमें सुना रहे थे, वही मैत्रेय ऋषि थे उन्हें भी सुनाया। हमसे तो प्रभु ने कहा कि तुम घूम घूम के मेरा प्रचार करना, और मैत्रेय जी से कहा कि जब विदुर काका मिले तो उनको हमारी कथा सुना देना। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी इतने प्रिय क्यों हैं प्रभु? तो भगवान ने कहा विदुर जी ने हमें भोजन कराया, भोग लगाया, लेकिन हमने उन्हें कुछ दिया नहीं। भगवान का जो भोग लगाता है भगवान उसे अपनी कथा का प्रसाद प्रदान करते हैं। मुझे भोजन कराया, भूख लगी थी, लेकिन हमने कुछ दिया नहीं। उनको जाके मेरी कथा सुना देना, और जब कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लेना ठाकुर जी ने मुझे कुछ न कुछ, किसी न किसी पुण्य का फल प्रदान किया। जब प्रभु कोई फल प्रदान करते हैं तब अपनी कथा का योगदान देते हैं, कथा की कृपा करते हैं। भगवान के तरफ से जब दान होता है आपके लिए तब आपको कथा मिलती है, नहीं तो यहीं रहोगे, बगल में ही रहोगे, सुन नहीं पाओगे, बतियाते रह जाओगे, इधर उधर की चर्चा करते रह जाओगे, कान में कुछ नहीं जाएगा। और यदि उनकी कृपा रहेगी तो सब कुछ अंदर चला जाएगा। विदुर विदुरानी दोनों हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि से मिलने गए। वहाँ मैत्रेय ऋषि विराजमान थे। विदुर जी ने प्रणाम किया। मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने कहा महाराज हमने राष्ट्र की बड़ी सेवा की, दुर्योधन को सही सही बात बताया, सत्य और धर्म का हमने पक्ष लिया, तब भी दुर्योधन ने हमारा अपमान किया, सभा भवन से निकाल दिया गया। तो कोई सही काम करे और उसका अपमान हो तो फिर सही करने वाला सही करेगा क्यों? अपमान छोड़ करके, अपना स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ करने की क्षमता सब में नहीं होती। भोजन छोड़ के भजन करने की इच्छा सब में नहीं होती। हमारा स्वार्थ बने तो मैं परमार्थ भी कर लूं, भोजन मिले तो मैं भजन भी कर लूं, लेकिन अपमान और गाली सुनकर के कौन भजन करेगा? धर्म का कौन काम करेगा? महाराज मैंने अच्छा काम किया, मैंने सत्य और धर्म का पक्ष लिया तो इतना अपमान हुआ। अच्छा एक बात बताओ महाराज, यदि पांडव सही थे, मेरा समझाना सही था, मेरा काम सही था, तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? मेरा अपमान क्यों हुआ? कोई सही मेहनत करे, सही ढंग से रास्ते पर चले, फिर भी सफलता न मिले तो उसको क्या समझा जाए? मैत्रेय ऋषि एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, सही काम वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही ही हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चे जब चलने का प्रयास करते हैं तो हमेशा चल ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं, कभी कभी गिर भी जाते हैं कि नहीं? भले गिर जाए लेकिन मैया कहती है चलो चल तो रहे, एक दिन चलने लगेंगे। कि उनके गिरने से माता जी कह देती आज के बाद कभी चलना ही मत बोलो। बच्चे यदि चल रहे हैं तो मैया चलने देती है कि नहीं? गिर भी जाए तो दुख नहीं मनाती है। सही काम हुआ नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। ध्यान से सुनिएगा, सही काम आप कर रहे हैं तो हमेशा परिणाम सही ही हो, कोई जरूरी नहीं है, बल्कि सही काम हुआ है जिसका उद्देश्य सही हो। बच्चों तुम पढ़ो। आज करियर के विषय में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी योजना की थी, आयोजन हुआ था बच्चों को बताने के लिए। सही काम हुआ नहीं है जिसमें सफलता मिल जाए, सही काम हुआ है जिसका उद्देश्य सही हो। आप पूरे अंक लाओ, सफलता के लिए काम करो, आपका उद्देश्य सही है, कम भी नंबर मिले तो दुखी मत होना। दुखी तो तब होना जब आपने पढ़ाई ही न की हो और अधिक नंबर मिल गए हो नकल से, तब रोना कि हाय हाय हमने नकल की और इतने नंबर आ गए, कभी नौकरी मिल जाए तो मैं कैसे कंप्यूटर चलाऊंगा। बिना श्रम किए तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो उस दिन रोना, और मेहनत करने के बाद भी पूरा लाभ नहीं मिला तो कभी मत रोना, क्योंकि आपका उद्देश्य सही है। फल देना और न देना तो कन्हैया के हाथ में है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर मेरा अधिकार है और कर्म अच्छे ढंग से होना चाहिए, फल मिले या न मिले। हम कथा पूरी सुनाएंगे, ठीक से सुनाएंगे, समय से शुरू करेंगे, समय से बंद करेंगे। आप समय से आएंगे, समय से जाएंगे, उद्देश्य सही हो। अब इसकी सफलता और असफलता के लिए कौन रोए, ये तो कन्हैया के हाथ में है। मैं पूरे मनोयोग से, ईमानदारी से बोलूंगा, आपको अच्छा लगना और न लगना ये तो प्रभु के हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है। आपका प्रयास आपके हाथ में है, लेकिन सफलता प्रभु के हाथ में है। विदुर जी ने कहा कि मैं सृष्टि के विषय में जानना चाहता हूँ। जब ब्रह्म एक है तो उसकी सृष्टि में इतनी विविधता क्यों है? कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। इस सृष्टि में इतनी विविधता, जब परमात्मा एक है तो सृष्टि अनेक क्यों? कोई डॉक्टर है, कोई बीमार है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है। जब ब्रह्म ही निर्माण कर रहा है तो सारी सृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ ये सृष्टि क्या है? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, ये सृष्टि भगवान का मेला है। मेला में चक्कू बिक रहा है, मेला में मिठाई बिक रही है। मिठाइयाँ भी बहुत तरह की हैं। कोई चक्कू खरीद रहा है, कोई तलवार खरीद रहा है, कोई काजू खरीद रहा है, कोई जलेबी खरीद रहा है। सब अपने अपने हिसाब का खरीद रहे हैं। कोई जा रहा है, मेला लगवा रहा है, कोई मेला को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। सबके अलग अलग काम है। जितना जेब में जिसके है खरीदारी उतनी ही हो रही है। जिसका कर्म बड़ा है उसका बाजार भी बड़ा है, उसके थैले भी बड़े हैं, उसकी खरीदारी भी बड़ी है। जिसके थैले में है ही नहीं, कर्म ही नहीं है, तो उसकी खरीदारी भी कमजोर है। इस संसार के मेले में जिसके कर्म कमजोर है, समझ लेना उसकी खरीदारी कमजोर है। ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। ऐसा मेला स्वरूप गीता में भगवान कृष्ण ने बताया। ऊर्ध्व मूल मदः शाखम
अश्वत्थम बीज मव्ययम, यह सृष्टि पीपल के वृक्ष की भांति है, इसकी जड़ ऊपर है और इसकी शाखा नीचे है। सृष्टि क्या है? एक वृक्ष है, दुनिया के सारे वृक्षों की जड़ नीचे है और शाखा ऊपर है, और सृष्टि का जो जड़ है, मूल है, वह ऊपर है और शाखा नीचे है। पेड़ों को देखो, इसकी जड़ें छिपी हुई हैं, कहाँ तक है? दिख नहीं रही है। बुद्धिमान किसान इन जड़ों में पानी देता है, एक पत्तों में पानी नहीं देता है। जड़ों को पानी दो तो पत्तों को मिल जाता है कि नहीं? अच्छा, एक एक पत्तों को, फलों को पानी दे पाओगे? चढ़ो पेड़ों पर, गिर गए तो हाथ पैर हाथ में आ जाएंगे और दांत बाहर निकल जाएंगे, और जड़ में दे दो तो एक एक पत्ते फल को मिल जाएगा कि नहीं? इस सृष्टि का मूल कौन है? भगवान है। और जो भगवान की सेवा कर लिया, उसने सारी सेवा कर ली, सबकी सेवा कर ली। एक एक व्यक्ति की सेवा कर रहे हो और परमात्मा की सेवा नहीं कर रहे हो, तो जड़ में आपने पानी नहीं दिया तो वृक्ष सूख जाएगा। इसका मूल ऊपर है और इसकी शाखा नीचे है। जड़ जितना मजबूत होता है, उसकी शाखा उतनी ही मजबूत होती है। जड़ जितना कमजोर होता है, उसकी शाखाएं उतनी सूखी सूखी होती हैं। जब आपके घर में गाड़ी, बंगला, धन, वैभव, मकान आने लगे तो समझ लेना ठाकुर जी अब हमारी यह शाखा को हरा भरा कर रहे हैं। अब हमने परमात्मा रूपी जड़ में जो जल दिया है, भक्ति की है, अब हमारी शाखा तगड़ी हो रही है। जब धन आने लगे, नौकरी मिलने लगे, खेती अच्छी होने लगे, तो समझ लेना भगवान आपकी शाखा पर अब ध्यान दे रहे हैं। अब ब्रह्म तत्व आपका मजबूत हो रहा है। जब परमात्मा तत्व मजबूत होता है तो दरिद्रता नहीं आती है, वैभव आता है। तब ज्ञान अधिक होगा, तब सम्मान अधिक होगा, तब खेत अधिक होगा, तब बंगला होगा, तब बैंक बैलेंस होगा, तब गाड़ी होगी, तब समाज की सेवा होगी। ये शाखाओं का विस्तार है। मूल जितना बड़ा होगा, शाखा उतनी बड़ी होगी। आपके जीवन में भगवान, भगवत तत्व जितना बड़ा होगा, आपका विकास उतना ही बड़ा होगा। ये जगत क्या है? जगदीश्वर का विस्तार है। जगदीश्वर के प्रसाद को ही जगत कहते हैं, जगदीश्वर के विस्तार को ही जगत कहते हैं। श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवान ने जगत को नश्वर कहा, लेकिन सैद्धांतिक रूप में नश्वर नहीं कहा, पारमार्थिक रूप में नश्वर कहा। देखो, दो प्रकार का सिद्धांत होता है, एक पारमार्थिक सिद्धांत और एक व्यवहारिक सिद्धांत। जगत व्यवहारिक रूप में नश्वर नहीं है, सिद्धांत रूप में नश्वर है। यदि शंकराचार्य जी इस जगत को सचमुच नश्वर मानते होते तो गीता पर शंकर भाष्य क्यों करते? क्योंकि लोग ही तो पढ़ेंगे शंकर भाष्य, और जब लोग ही नश्वर हैं तो नश्वर संसार के लिए शंकराचार्य जी गीता भाष्य थोड़े करेंगे। फिर शंकराचार्य जी क्यों कहते भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते? संतों ने संसार को नश्वर बताया, लेकिन इसी संसार के लिए भागवत, वेद, पुराण और धर्म ग्रंथ रच दिए कि नहीं? संत ने संसार को नश्वर कहा, लेकिन इसी संसार के कल्याण के लिए चार धामों की स्थापना कर दी कि नहीं? 4 शंकराचार्य पीठों की स्थापना कर दी कि नहीं? यह व्यवहारिक रूप में नहीं है, सेवा का यही तो क्षेत्र है। इस संसार को नश्वर मान लेंगे तो आप सेवा कहाँ करेंगे? जीव के सेवा का क्षेत्र यदि कोई है तो वह संसार ही है। और माला लेके राम राम तो सब कर सकते हैं साहब, लेकिन दिन भर भगवान की सेवा में सिंह साहब जैसे लगे रहना, मुझे लगता है ये सेवा का सबसे पवित्रतम रूप है। मंदिर में झाड़ू लगाना, गंदगी न होने देना, यह सेवा दुर्लभ है। बाकी माला लेके राम राम तो कोई करेगा, लेकिन मंदिर में गंदगी न होने पाए ये सेवा करके तो जरा देख लो, नानी याद आ जाएगी।
कह दो कि भैया हम झाड़ू नहीं लगाने वाले हैं, हम नाली सफाई नहीं करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब के जो परिजन हैं, आनंद, ईश्वरी जी, गजानन जी, ये सारे लोग हनुमान जी की सेवा में लगे रहते हैं, पूरे परिसर को पवित्र बनाने में लगे रहते हैं। ये जो राम राम माला पे जपा जाता है उससे भी श्रेष्ठ है भगवान की इस रूप की सेवा। परिसर को पवित्र बनाए रखना, गंदगी से मुक्त रखना, ये नहीं हो पाता है। यही सबसे कठिन काम है। विज्ञान कहता है कि जड़ का विकास है जगत, लेकिन धर्म कहता है चैतन्य का विलास है। धर्म का मानना है कि जब चैतन्य का विकास होता है तो जगत का निर्माण होता है। ये अदृश्य का दर्शन है, अरूप का रूप है, अगत की कथा है, अदृश्य की काया है, ब्रह्म की माया है, माया की छाया है, विराट का आकार है। निराकार का साकार स्वरूप ही जगत कहलाता है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी महाराज ने प्रभु के कहने पर सारे जगत का निर्माण किया। आप लोगों ने ब्रह्मा जी को देखा है कभी? बोलो ना। आप लोगों ने माताओं कभी ब्रह्मा जी को देखा है? सुभाष जी, ब्रह्मा जी को देखा है? आप लोगों ने ब्रह्मा जी को देखा है? हमने देखा है। आपको दिखाते हैं? अरे सारे जगत को ब्रह्मा ने पैदा किया, लेकिन आपको किसने पैदा किया? बोलो ना। माँ के गर्भ में गए ना, 9 महीने माँ ने गढ़ा, मिर्च नहीं खाया, गर्भ को दर्द होगा, उल्टा पुल्टा नहीं सोई, गर्भ को तकलीफ होगी, फिर बच्चे ने जन्म लिया, इतनी पीड़ा हुई। अच्छा, बच्चे जिस रूप में जन्म देते हैं उसी रूप में छोड़ दिया जाए तो जितने लोग हैं उनका नाक मुंह सब टेढ़ा ही टेढ़ा रहेगा। बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो माताएं सरसों पीसती हैं, सरसों का तेल लेती हैं और नाक पे रगड़ रगड़ के अंगूठे से पैर पे मालिश करती हैं, नाक पे रगड़ती हैं और गाल को ऐसे दबा दबा के करती हो कि नहीं? बोलो ना। अरे बोलो कि सब मौनी बाबा हो। किया है कि नहीं किया है? ये दबा के हमारी माँ ने दबा दबा के हमको न अच्छा किया होता तो आपका ये जो गोल गोल चेहरा था ना, एकदम ईंटा पाथर जैसे बकवास हो जाता। जब आप गंदा काम करने जाते थे तो कौन रोकता था? बेटा गंदा काम मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आपको किसने गढ़ा है? बोलो। माँ ने ना। तो माँ तुम्हारे लिए ब्रह्मा है। अपने अपने ब्रह्मा को प्रणाम करो। हमारी माँ न होती तो कौन करे? दूध पिला पिला के सजा सजा के गोदी में धूप न लग जाए, वर्षा न लग जाए, ठंडी न लग जाए। इस संसार के ब्रह्मा वो हैं, लेकिन तुम्हारी ब्रह्मा कौन है? तुम्हारी माँ। आपकी माँ क्या है? ब्रह्मा। और विष्णु को देखा है कि नहीं? तुम्हारे पिता विष्णु है। तुम्हारे गंदे कामों से किसने रोका है? तुम्हें खिलाया किसने, पिलाया किसने है? तुम्हारे पिता ने। दवा ला ला के दिया, मिठाई ला ला के दिया, खाना ला के दिया। खाने के पहले पूछा मुन्ना ने खाया कि नहीं, बेटे ने खाया कि नहीं? ये तुम्हारे विष्णु है। विष्णु जी पालन करते हैं ना। और गंदे कामों से कौन रोकता है? गुरु जी, शिक्षक, गुरु, यही तुम्हारे शिव हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव तो तुम्हारे समाज में है। अपने अपने ब्रह्मा विष्णु और शिव की भी पूजा करिए। ये जो शिक्षक है ना, तो बुराई नहीं होने देते। एक बार मैं एक स्कूल देखने गया, खंडेलवाल जी, एक स्कूल देखने गया तो जिन जिन क्लासरूमों में गुरुजी लोग डंडा लेकर के बैठे थे, पतली छड़ी, उस क्लासरूमों में बड़ी शांति थी। लेकिन अगले क्लासरूम में मैं गया तो उस क्लासरूम में बड़ा हल्ला हो रहा था। तो मैंने पूछा प्रबंधक जी से, इस क्लासरूम में हल्ला क्यों हो रहा है? बच्चे क्यों कोलाहल कर रहे हैं?
तो प्रबंधक जी बोले गुरुदेव इस क्लासरूम के टीचर छुट्टी पर हैं और कोई डंडा लेके बैठा नहीं, गुरुजी है नहीं, तो बच्चों को कोई डर नहीं है, इसीलिए हल्ला कर रहे हैं। और जिस क्लासरूम में गुरुजी लोग बैठे हैं, बच्चे शांत हैं, तो जिसके जीवन में गुरु है उसके जीवन में शांति है, और जिसके जीवन में गुरु की कृपा नहीं है उसी के जीवन में अशांति है। गुरु ही शिव रूप में है जो तुम्हारे दुर्गुणों को संहार कर देता है। शिव संहार के देवता है। विष्णु जी पालन करते हैं, पिता पालनहार है और माँ शिव के समान। ब्रह्मा जी महाराज ने मरीचि, अत्रि, अंगिरसा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुर, भृगुर, वशिष्ठ, दक्ष और नारद को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से सरस्वती को जन्म दिया, छाया से करदम को जन्म दिया, अंगूठे से दक्ष को जन्म दिया, गोदी से नारद जी को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरसा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुर, भृगुर, वशिष्ठो, दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ा तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। बराह रूप धारण करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को स्थापित किया। और ब्रह्मावर्त बिठुर, कानपुर के पास जो बिठुर है, गंगा के तट पर मनु शत्रुपा को स्थापित किया। और ये जो ब्रह्मावर्त है, बिठुर है, वही 0 माइलेज है, 0 माइल है, 0 माइल है पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। सनातन धर्म का केंद्र बिंदु ब्रह्मावर्त, जिसे बिठुर कहते हैं। मनु शत्रुपा से कहा कि अब आप लोग सृष्टि करो, और मनु के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इस सृष्टि में कन्याएं 3 थीं और पुत्र 2 थे। अभी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण हुआ है, हमारे उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में 1000 लड़कों पर 850 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश में 1000 लड़कों पर 800 लड़कियां हैं। पंजाब में 1000 लड़कों पर 500 लड़कियां हैं। राजस्थान में 1000 लड़कों पर 700 लड़कियां हैं। मतलब राजस्थान के 1000 लड़कों में 700 लड़कियां हैं, तो 700 लड़कों का विवाह होगा, 300 ऑटोमेटिक बाबा जी बन जाएंगे। अयोध्या जी में हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी बताइए 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं, 200 लड़कों बाबा जी बनने के लिए तैयार हो गई कि अभी बाकी है? न हुई हो तो बांध लो बोरिया बिस्तर, चलो हमारे साथ। दहेज रूपी दानों ने कन्याओं का जीवन बोझ बना दिया ना। एक लड़की तो ठीक है, लेकिन जिसकी 2 हो जाती है, दहेज कहाँ से देंगे? इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? मुसीबत हो गया कि नहीं। नवरात्रि में हम लोग 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन जब दहेज की बात आती है तो गाड़ी, बंगला, धन, कन्या नहीं है, बेटी नहीं है, तो कल बड़ा अंधकार है। कहाँ से बेटा बेटी? जन्म कौन देगा? देखो, मरने के हजारों जगह है, लेकिन जन्म देने के लिए नारी चाहिए। माँ न हो तो किसी का जन्म नहीं होगा। मरने के लिए तो कहो रोड पर भी मर जाओगे, लेकिन जन्म के लिए तो नारी चाहिए ना। भ्रूण हत्या करोगे, नारी नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? मनु जी के बड़े पुत्र प्रियव्रत महाराज की कथा 5वें स्कंद में है। प्रियव्रत अग्नित्र, नाभि, ऋषभदेव, जड़, भरत, भूगोल, खगोल का वर्णन है, भवाटवी और नरकों का वर्णन है। और छोटे पुत्र उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। राजा को सुनीति से लगाव नहीं था, सुरुचि से लगाव था। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको किससे लगाव है? नीति से लगाव है कि रुचि से लगाव? हर व्यक्ति के जीवन में नीति और रुचि सबके जीवन में है। इसको देखना चाहो तो कुमति और सुमति के रूप में देख सकते हो। सबके जीवन में सुमति है और कुमति है। नीति किसको अच्छी लगती है? नीति तो कहती है उदिते जुहिया, प्रातः काल जगो, सूर्य भगवान को जल दो। अनुदिते जुहिया, सायंकाल संध्या वंदन करो, हवन करो। किसको अच्छा लगता है सुबह जगना? बोलो। इतने लोग और हाथ केवल अग्रिम वाले तो हाथ ही नहीं उठाए। सुभाष जी लग रहा है कि
आपने तो हाथ उठाया लेकिन श्रीमती जी ने नहीं उठाया। है? अब उनके सामने तो बोलना मजबूरी है, अकेले में बताना सही बात। पति लोग पत्नियों के सामने सही बात नहीं, बहुत पसंद। मेरी पत्नी महाराज बहुत अच्छी है, बाद में कहेंगे। हमने कहा तुम्हारी पत्नी कैसी है, सामने तो बोल दिया, बाद में कहने लगा कि आपको पसंद हो तो आप ही ले जाओ। हमने कहा फालतू। हमने कहा तू फंसा है, हमको भी फंसा, अपने तो फंस गए, हमको भी फंसा रहे हो, ये सब अपने को नहीं करना है। राजा सुनीति से प्रेम नहीं करता था, सुरुचि से। सुमति कुमति सबके चुपचाप एकांत में रहो, खंडहर में हमको बहुत उपदेश और बड़ी रानी राजन उठिए, पूजा करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, अतिथियों का स्वागत करिए, हमेशा अच्छी बात बताती थी। और छोटी रानी सोए रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, नहाने की क्या जरूरत। जो सही बात बोलता है वो कहाँ अच्छा लगता है। राजा ने बड़ी रानी को निकाल दिया। बड़ी रानी सुनीति ध्रुव के साथ उपेक्षित जीवन जीती थी। हम लोगों ने भी सुनीति को निकाल दिया है कि नहीं, नीति को निकाल दिया है कि नहीं। हम लोग नीति छोड़ चुके हैं, नीति के मार्ग पर नहीं है, अनीति के मार्ग पर। इसीलिए मैं कहता हूँ भागवत महापुराण हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है, ये पुराण है, सबके जीवन में है। एक दिन उत्तम छोटी रानी का बेटा गोदी में बैठा था। ध्रुव की भी इच्छा हुई मैं भी बैठूं, और जैसे गोदी में बैठने आए, छोटी रानी ने ध्रुव का हाथ पकड़ करके डांट के भगाया। कहा चले जाओ यहाँ से, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया तो पिता की गोदी में कैसे बैठोगे। बेटा यदि तुम्हें राजा की गोदी में बैठना है तो तपस्या पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि निपातनं। तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान से वरदान मांगो। कोई बुरा बात कहा क्या, बोलो, अरे बोलो ना। भगवान की तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, वरदान मांगो। कोई बुरा बात कहा छोटी माँ ने, अरे बोलो, बुरा तो नहीं कहा। कई लोग सारी बात बुरी नहीं कहते हैं, लेकिन एक ऐसी खराब बात बोल देते हैं कि सारी अच्छाइयाँ उसी में दब जाती हैं, गुड़ गोबर हो जाती है। अच्छा, एक आदमी ने घर बनवाया, जिस दिन गृह प्रवेश का भंडारा कराया, सब आए, पड़ोसी नहीं आया। मकान मालिक ने पड़ोसी से कहा कि तू नहीं आया, जरा आओ तुम भी मेरा मकान देखो। तो पड़ोसी भी आया, वो तो चिढ़ा हुआ था। घर देखा, घर मालिक ने दिखाया, मेरा ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, बाथरूम देखो। पड़ोसी चिढ़ा हुआ था, कहा वाह वाह, क्या ड्राइंग रूम है, क्या बेडरूम है, क्या। सारा देखने के बाद कहा एक बड़ा दिक्कत है। घर के मालिक ने कहा क्या दिक्कत है। पड़ोसी ने कहा तू बड़ा मोटा है, दरवाजा बड़ा छोटा है, यार मरेगा तू तो निकलेगा कैसे, ये तो बताओ। ड्राइंग रूम अच्छा है, किचन रूम अच्छा है, बेडरूम अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन तू बड़ा मोटा है, दरवाजा बड़ा छोटा है, मरेगा तो निकलेगा कैसे।
तो घर के मालिक ने कहा कि आज ही तुम्हें ये चिंता हो गई, अंतिम वाली बात आज ही बोल दोगे? अरे अभी कब मरना है तो आज ही से बोल दिया। घर के मालिक ने नौकरों से कहा कि इसको कोठरी में बंद करो। तब तक पत्नी आई, भाई साहब मेरे पतिदेव आए थे आपका घर देखने, कहाँ है? घर के मालिक ने कहा तेरा पतिदेव तो बड़ा नालायक है, कह रहा था ड्राइंग रूम अच्छा है, किचन अच्छा है, बेडरूम अच्छा है, लेकिन तू बड़ा मोटा है, दरवाजा बड़ा छोटा है, मरेगा तो निकलेगा कैसे? पत्नी एक हाथ और आगे बोली, आजकल उनका दिमाग काम नहीं करता महाराज, आपको बाहर क्यों निकाला जाएगा, काट काट के अंगने में ही जला दिया जाएगा, पहले मरो तो। आप बताओ, बेडरूम अच्छा है, किचन अच्छा है, ड्राइंग रूम अच्छा है, सब अच्छा बता के एक भक्त को भोग लगाना था, वो सच्चा भक्त नहीं था, कच्चा था, तो श्यामा गाय का दूध लाया। श्यामा गाय का दूध चंदन की लकड़ी पर 2 घंटा उबाला, दूध उबल के हो गया एकदम रबड़ी जैसा। उसमें फिर केसर डाला, मेवा डाला, थोड़ा अपना अपना मुंह बंद करो यार, पानी वानी न गिर जाए, मुंह बंद करो थोड़ा, इतना बढ़िया आइटम बता रहा हूँ, मुंह से लात टपक जाए तो माइक वाले मुंह बंद कर लो भैया। केसर डाला, मेवा डाला, सोचो कैसा लगेगा, मन ही मन सोचो, मिलने वाला नहीं। अरे रुको रुको, अभी मत खाओ, अभी दाल मिठाई तो डाली नहीं, अब वो चीनी डालने वाला था। शाम का समय था, लाइट कमजोर थी, आंखें भी कमजोर थी, नमक और चीनी दोनों का डब्बा बगल में ही पड़ा था, डालना था चीनी और हाथ चला गया नमक वाले डब्बे में और एक मुट्ठा निकाल के नमक झोंक दिया। अब वो मदिरा तुल्य हो गया, उसका भोग नहीं लगेगा। ऐसे ही कुछ लोग सब अच्छी अच्छी बात बोल के एक बात ऐसा खराब बोल देते हैं कि सब गड़बड़ कर देते हैं। सुरुचि ने ऐसे ही किया। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास गए। देखो कल मैंने बताया था, फिर आपको बताऊं, माता निर्माता होती है, बच्चों की पहली गुरु माँ होती है। माँ ने जैसा फाउंडेशन नींव तैयार कर दिया, बच्चे जीवन भर वैसे ही रहने वाले हैं, बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला है, केवल 20% परिवर्तन होने वाला है जीवन में। इसीलिए माताओं नींव बढ़िया रखो, अपनी संतानों का ध्यान रखो। सामान नहीं दोगे 10 दिन रोएगा, संस्कार नहीं दोगे जीवन भर रोएगा। जब अपनी माँ के पास गया, सुनीति के पास, तो आज की मम्मियाँ होती तो कहती तुम्हारे पास डंडे नहीं थे, उठा के काहे नहीं खोपड़ी तोड़ दिया, आज की यही कहती ना। लेकिन धन्य है सुनीति। सुनीति माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा है वो ठीक कहा है। इस दुनिया में दुख देने वाले निमित्त दिखाई देते हैं, लेकिन दुख तो हमारे कर्मों का फल है। बेटा जरूर तुम्हारे जीवन में कोई पूर्व जन्म का पाप रहा होगा जिसके कारण तुम्हारा अपमान हुआ। जब अपमान और तिरस्कार हो तो भाग जाके भगवान से विनती और प्रार्थना करनी चाहिए। इस संसार में सारी समस्याओं का समाधान मनुष्य के पास नहीं है। आदमी बहुत सी समस्याओं का समाधान कर लेता है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता। बेटा इस समस्या का समाधान तो भगवान जी ही करेंगे। तुम जाके भगवान जी से पूछो ना, क्यों तुम्हें दुख मिला है, क्यों तुम्हें संकट मिला है, क्यों तुम्हें परेशानी हुई है, जाओ भगवान जी से पूछो। आज की मम्मियाँ होती तो कहती कि डंडा उठाते खोपड़ी तोड़ देते सुरुचि जी का। लेकिन धन्य है सुनीति जिसने अपने बेटे को गलत मार्ग नहीं बताया और कहा कि जाओ भगवान जी से समस्या का समाधान लो। एक बच्चा पढ़ने के लिए गया, पहले दिन जब गया सुभाष जी तो एक पेंसिल चुरा के लाया। पहले दिन एडमिशन हुआ, पेंसिल चुरा के लाया। मम्मी को बताया, मम्मी पेंसिल,
मम्मी बोली वाह बेटा, पहले ही दिन 10 रुपए का प्रॉफिट करा दिया। उसका मन बढ़ गया। दूसरे दिन गया, 2 पुस्तक चुरा के लाया। मम्मी पुस्तक, मम्मी बोली वाह बेटा, दूसरे दिन 100 रुपए का लाभ। तीसरे दिन गया, पूरा थैला ही उठा लाया। फिर धीरे धीरे वाह वाह ने चोर बना दिया। मम्मी के वाह वाह ने डकैती करने लगा। डकैती में एक दिन उसने मर्डर कर दिया। पुलिस ने पकड़ा, सुनवाई हुई, मृत्यु का दंड मिला। जब जल्लादों ने फांसी का फंदा लगाया तो जल्लादों ने पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उस बच्चे ने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ भी थी वहीं, उसे लगा बेटा कमा के लूट के रखा होगा, चुरा के मरने जा रहा है, अब देगा। मम्मी दौड़ के आई। बस बच्चे ने दौड़ लगाई और जाके अपनी माँ का नाक काट लिया। नाक दांत से काट लिया, खून बहने लगा। तो माँ ने कहा बेटा क्यों नाक काटा? तो बच्चे ने रो के कहा माँ जिस दिन पेंसिल चुराया था उस दिन तुमने मुझे डांट दिया होता तो मैं पुस्तक न चुराता। तुम्हारी परवरिश में कमी रह गई। माँ जिस दिन पुस्तक चुराया होता हुआ, जिस दिन मैंने पुस्तक चुराया ठीक से तुमने समझाया होता कि ये गलत मार्ग है तो मैं थैला में चुराता। जिस दिन मैंने थैला चुराया उस दिन तुमने समझाया होता तो मैं डकैती न करता। लेकिन तेरे मेरे वाह वाह ने और प्रोत्साहन ने मुझे डकैत बना दिया। माँ तुमने मुझे जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में रखा, जन्म रख दिया। इतना दर्द क्यों सहा था? इसी फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए। माता वैरी पिता शत्रु जेन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयत। एक बात बताऊं, 20 साल के हो पूछा जाएगा किस क्लास में पढ़ते हो, 30 साल के हो पूछा जाएगा कहाँ नौकरी करते हो, 40 साल के हो पूछा जाएगा कितना बैंक बैलेंस है। लेकिन जब 50 साल के हो जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा कहाँ नौकरी करते हो, कितना बैलेंस। पूछा जाएगा तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं ये बताओ। असली संपदा तुम्हारी संतान है, तुम्हारे बच्चे हैं, धन नहीं है। धन तो साधन है। जिसने अपने बच्चों को संस्कारित कर लिया समझ लो सबसे बड़ा धन, और पृथ्वी का सुधार कर लिया। सुनीति ने कहा जाओ बेटा भगवान से मिलो, भगवान के विषय में पता नहीं। लेकिन माता की आज्ञा पाके ध्रुव जी महाराज चल पड़े जल में, वन में। अपनी माँ का आदेश पाया और चल पड़े हैं वन में भगवान से मिलने के लिए। माता की आज्ञा पाके, माता की आज्ञा
चलते चलते पाँव पिराने। आप लोग तो बड़े हो, 1 किलोमीटर कथा में पैदल आना है तो पैर दुखने लगता है कि नहीं, बोलो ना। 5 बरस के बच्चे के विषय में सोचो। गोदी में रहने वाला बच्चा वन में नंगे पांव चला। चलते चलते पाँव पिराने, दुखन लागे पैया। माँ भी नहीं है कि पानी पिला दे, दूध पिला दे, कोई नहीं। भगवान दे तुतला तुतला। आप चलो, सहायक मिलेंगे। मैं मानता हूँ बहुत सहायक नहीं है, लेकिन सभी भगवान के धर्म के विरोधी हो ऐसा भी नहीं है। चलो, बहुत मिलेंगे। यदि विरोधी मिलेंगे तो समर्थक भी मिलेंगे। इस पूरी दुनिया में चोर ही नहीं है, संत भी है, ईमानदार भी है। ये वसुंधरा है, यहाँ रत्न हमेशा से मिलते हैं। अच्छे लोगों की कभी कभी इस पृथ्वी पर नहीं हुई है। ये बात अलग है कि टीवी में, समाचार पत्रों में केवल चोरों की और बुरे लोगों का ही समाचार आता है, अच्छे लोगों का समाचार कहाँ आता है। बस दुनिया को लगता है सब बुरे ही बुरे हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर अच्छे भी लोग हैं। भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, बेटा राम राम। नारद जी से तुतला के ध्रुव जी बोले, गुल्लू जी राम राम। बेटा कहाँ जा रहे हो? गुल्लू जी भगवान जी से मिलने जा रहे हैं। नारद जी बोले, तुम्हारे बाप को भगवान मिले? जरा जाके पूछ के आओ। तुम्हारे बाबा को भगवान मिले? तेरे बाप को नहीं मिले, तेरे बाबा को नहीं मिले, तुझे कैसे मिल जाएंगे? जा घर में दूध पी, खेल, फिर बड़े हो जाना, पढ़ाई लिखाई हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, जब बूढ़े हो जाना तब राम राम करना। सब लोग बुढ़ापा में करते हैं, तुम खेलने कूदने के समय में चले आए। ध्रुव जी ने तुतला के कहा, बाबा हमने सुना है मुरझाए हुए फूल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं, ताजे ताजे फूल ही भगवान को चढ़ाए जाते हैं। जिसने बाल्यावस्था में भगवान की पूजा कर ली, समझ लो अपने जीवन के ताजे फूलों को भगवान को चढ़ा दिया। और जिसने बाल्यावस्था में पूजा नहीं की, कथा में नहीं बैठा, जो जवानी में विषय भोग में लगा रहा और बुढ़ापा में कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देती, अब भगवान की पूजा में बैठा है, तो समझ लो मुरझाए हुए फूल, सड़े हुए फूल, खराब फूल चढ़ाने आया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये बाल्यावस्था और जवानी का खेल है, ये बुढ़ापा का ही खेल नहीं है। ताजे फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ध्रुव जी ने कहा, महाराज जी संत तो वह है जो भगवान के तरफ भेजे और आप कहते हैं वापस जाओ। आप कौन संत है? नारद जी बोले, हमारा नाम है नारद। नारद जिसकी बात कब हो रद्द ना हो, वही है, मैं हूँ नारद। सो ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े। अब तो भरोसा हो गया, भगवान जी जरूर मिलेंगे। नारद जी बोले, कैसे? तो ध्रुव जी बोले, बाबा जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मेरी मैया थपकी लगाए लगाए के मुझे सुनाती थी और कभी कभी कथा सुनाती थी। एक बार मेरी माँ आपकी भी कथा सुना रही थी, कह रही थी, बेटा नारद जी बहुत बड़े संत हैं और जिसे नारद जी मिल जाते हैं उसे भगवान जी जरूर मिल जाते हैं। अब तो पक्का हो गया भगवान जी मिल जाएंगे। नारद जी बोले, पक्का हो गया भगवान नहीं मिलेंगे। मैं स्वयं कहता हूँ तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी बोले, इसका मतलब मेरी माँ झूठ बोलती थी ना गुरु जी? नारद जी को लगा कैसे कह दो तुम्हारी मैया झूठ बोलती थी। नारद जी बोले, ना तुम्हारी मैया तो सही कहती थी, फिर भी तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु जी यदि मेरी मैया सही कहती थी कि जिसे नारद जी मिल जाते हैं उसे भगवान जी मिल जाते हैं, तो भगवान जी क्यों नहीं मिलेंगे? नारद जी बोले, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ध्रुव जी बोले, इसका मतलब गुरु जी आप नकली नारद हैं। यदि असली हो और मेरी माँ सही कहती थी तो बताओ मुझे भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? मैं तप करूंगा, खप जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन जिस लक्ष्य को लेके चला हो उसको प्राप्त करके लाऊंगा। क्षत्रिय का बालक हो, संकल्प दृढ़।
कायर का बालक नहीं है, राजा का बालक। नारद जी बोले बेटा यही तुम्हारी दृढ़ता तो देखने के लिए मैं तुम्हें भगा रहा था। अपरिवर्तनीय निष्ठा का नाम ध्रुव है, अडिग श्रद्धा का नाम ध्रुव है। हनुमान जी आपका काम बना दे तब निष्ठा बनी रहे तब कौन बात है। उन्होंने तो चमत्कार दिखा दिया, कभी कोई चमत्कार न दिखाएं, कभी आपका कोई काम न बनाएं, तब भी तुम्हारी पूजा और निष्ठा बनी रहे तो समझ लेना तुम ध्रुव। ध्रुव किसी चमत्कार का मोहताज नहीं होता, ध्रुव किसी कृपा और करुणा का मोहताज नहीं होता। हनुमान जी आपको कृपा करनी हो तो करो और न करनी हो तो न करो, लेकिन मैंने मान लिया तो मान लिया, तुम्हारी पूजा कभी बंद नहीं करूंगा। अब नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम में 3 अक्षर है, अ, उ और म। पाणिनि व्याकरण में आदि गुण सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी ने वरदराजाचार्य जी ने अच संधि में आदि गुण, गुण संधि में आदि गुण, अधीन गुण, आदि गुण 2 सूत्र पढ़े। अधीन गुण गुण संज्ञा करता है, आदि गुण गुण करता है। संज्ञा के सूत्र अलग है, गुण के सूत्र अलग है। सूत्र कहता है अवर्ण से अच पर में हो तो पूर्व पर दोनों को मिला के गुण एक आदेश होता है। अ और ई मिलके ए हो जाता है और अ उ मिलके ओ हो जाता है। वहां प्रमाण के रूप में वरदराजाचार्य जी ने उपेंद्र और गंगोदकम का प्रयोग किया है। अ उ म 3 अक्षर है। अब एक अक्षर कोश में आ का अर्थ है अकारः वासुदेवः स्यात्। सर्वव्यापक परमात्मा को आ बोलते हैं, आ। उकारस्तु पितामह, उकार मतलब ब्रह्मा सृजन शक्ति, और मां मतलब शिव प्रोक्त संहार शक्ति। आ मतलब सृजन शक्ति, आ मतलब पालन शक्ति, उ मतलब सृजन शक्ति और मां मतलब संहार की शक्ति। आ उ मिल गया तो ओ हो गया और मां तो ओम हो गया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को कोडवर्ड में बोलना होता है तो ओम कहा जाता है। ओम मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। जब तीनों होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश और एक जगह होते हैं तो ओम कहा जाता है। सृजन करने वाली शक्ति, पालन करने वाली शक्ति और संहार की शक्ति। ओम और नमो मने नाम, हम कुछ नहीं है, और भगवते मने भगवान और वासुदेवाय मने सब में बसने वाले भगवान। यही मंत्र दिया। ध्रुव जी महाराज गए हैं मधुबन में, जो तप किया है। 9 वन है वृंदावन मथुरा में, मथुरा में मधुबन में जो तप किया है, 5 महीने का तप किया है। 6ठे महीने भगवान पधारे हैं और कहा बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, 36,000 वर्षों तक राजा बनोगे इस पृथ्वी पर, और अंत में तुम मेरे धाम आओगे इसी शरीर को लेकर के। ध्रुव जी महाराज आज भी आकाश में जो सबसे चमकता हुआ तारा है वो कौन तारा है? ध्रुव तारा। तारे तो बहुत हैं साहब, लेकिन सब चंचल हैं, चलायमान हैं। एक ही तारा है जो अडिग है, जहां उगा है जब से आज तक वही है, कभी हिला डिगा नहीं। जब विवाह हम लोग के यहाँ होता है तो आचार्यगण दूल्हा दुल्हन से कहते हैं ध्रुव तारा देखो, मतलब जैसे तारा अडिग है ऐसे अब विवाह हो गया, दोनों अडिग रहना। कितने दिनों के लिए? 7 जन्मों के लिए। देखो पसंद